पाकिस्तान के JF-17 थंडर और इसके अलावा पाकिस्तान के F-16 लगातार जंगी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। मोटरवे के ऊपर भी इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ कुछ रोज कबल स्कर्दू एयरबेस के ऊपर भी गए थे। स्कर्दू के अंदर मुख्तलिफ जगह के ऊपर इन्होंने विजिट किया है। इसके अलावा मुजाहिद अनवर खान ने पाकिस्तान एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया है। एयरफोर्स ने अपने तैयारे JF-17 थंडर LOC के ऊपर भेजे हैं। वो लगातार दिन रात पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान और चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए एक इंतहाई शातराना किस्म का जाल बुना है। आज की इस वीडियो में हम उस भारत के जाल के बारे में भी आपको बताएंगे कि किस तरह भारत पाकिस्तान की सरहद पर पाकिस्तान को घेरने के लिए एक साजिश रची है और इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को FATF के अंदर ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। नाज़रीन ग्रामीण, तमाम डेवलपमेंट को जानने से पहले हम आपसे छोटी सी गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारे चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा बड़ा जाल बुना है। तो आपको ये बता दें कि LAC से लेकर LOC तक चाइना और पाकिस्तान भारत के साथ तकरीबन 7000 किलोमीटर का तवील बॉर्डर शेयर करते हैं। भारत की फौज को ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक का बड़ा मसला था। भारत की फौज ने पाकिस्तान और चाइना की फौज को नुकसान पहुंचाने और बॉर्डर पर भारतीय हेजमनी बनाने के लिए 44 नए पुल तामीर कर लिए हैं। 22 पुल LAC की तरफ जाते हैं, जबकि 22 ही पुल कश्मीर और पाकिस्तान की दीगर सरहदों के ऊपर भारत ने बना लिए हैं। इसका मतलब यह है कि कल को अगर लड़ाई होती है तो बॉर्डर के ऊपर भारत की फौज को ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक और दीगर तमाम चीजों में पाकिस्तान और चाइना से बर्तरी होगी, क्योंकि भारत ने पहाड़ों के अंदर अंदर बहुत सारी सुरंगें खोद कर वहाँ पर खुफिया रास्ते बना लिए हैं। इसका मतलब यह है कि भारत किसी वक्त भी कहीं से भी निकलकर पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर अपनी फौज तैनात कर देगा। मजे की बात यह है कि भारत ने इन पुलों को तकरीबन कंक्रीट से बनाया है। अगर छोटा मोटा मिसाइल या टैंक का गोला अगर इन पुलों के ऊपर गिर भी जाता है या ब्रिज के ऊपर गिरता है तो इस पुल को कुछ भी नहीं हो सकता। भारत की फौज के लिए ये पुल तकरीबन 256 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं और भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर 7000 नए फौजी तैनात कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर के वाकयात मजीद बढ़ेंगे। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को FATF से नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी लॉबी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। FATF की मीटिंग में इस महीने डिसाइड हो जाएगा कि पाकिस्तान ने ग्रे से ब्लैक लिस्ट जाना है या फिर ग्रे लिस्ट से भी निकल कर बाहर जाना है। इसके अलावा पाकिस्तान के फाइटर जेट रनवे के ऊपर लैंडिंग कर रहे हैं, इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं। LOC के ऊपर पाकिस्तान ने अपने बहुत सारे फाइटर जेट चाइना की एयरफोर्स के साथ डिप्लॉय किए हैं। इसका मतलब यह है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत के ऊपर किसी वक्त भी दावा बोल सकते हैं, क्योंकि भारत लगातार सीज फायर की वायलेशन कर रहा है। भारत ये भी चाहता है कि वो पाकिस्तान और चाइना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करे और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए तैयार बैठा हुआ है। पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत राफेल तैयारों की मदद से पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है और 5 किलोमीटर के अंदर अंदर भारत इसी वक्त भी कोई स्ट्राइक कर सकता है। इस वजह से पाकिस्तान ने LOC के ऊपर बहुत सारे अपने फाइटर जेट छोड़ दिए हैं, जो लगातार भारत की एक एक हरकत के ऊपर नजर रख रहे हैं।